तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार डिस्कशन करते आए हैं कि भारत द्वारा किन किन देशों को इस समय हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। भारत के छोटे मोटे आर्म्स एंड एमुनिशंस की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ समय में वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ी है। वर्ष 2018 से लेकर अगर 22 तक की बात की जाए तो $3 बिलियन के छोटे मोटे हथियार भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कई बार इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है कि देखिए, भारत द्वारा बनाए गए हथियारों को यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, पश्चिमी देशों द्वारा खरीद कर फिर उसे यूक्रेन तक भेजे गए हैं। तो कहीं पर इस तरह की खबरें आती है कि देखिए, रशिया द्वारा भारत के हथियार खरीदे जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है। तो कहीं पर ऐसी खबरें आती है कि देखिए, भारत द्वारा हथियार इजराइल को भेजे जा रहे हैं जो कि गाजा में मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तक लगा दी जाती है कि इजराइल को हथियार न भेजे जाए। हालांकि वो पिटीशन वगैरह खारिज हो जाती है, हम सभी लोगों ने देखा पिछले समय में। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों में और इन सारी खबरों में उतनी ज्यादा वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भारत की पोजीशन इस समय देखी जाए तो भारत वैसे तो खुद ही हथियारों का इम्पोर्टर है, सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में से एक है दुनिया के। इसके अलावा हमारी खुद की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, हमें टू फ्रंट वॉर के लिए अपनी तैयारियां करनी है इस समय। ऐसी परिस्थिति में भारत बहुत थोड़े मात्रा में अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर पाता है, और खासकर इसमें भी वो सारी कंपनियां आती है जिनसे कि भारत की सेनाएं बहुत ज्यादा हथियार नहीं खरीदती। कई सारे प्राइवेट स्टार्टअप वगैरह हैं जिनके द्वारा बनाए गए हथियार विदेशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब की वजहों से भारत की जो गुटनिरपेक्ष छवि है वो धूमिल होती जा रही है, और इसे सुधारने के लिए और इसके ऊपर किसी तरह का कोई दाग न लग पाए, इसके लिए बताया जा रहा है कि एक बड़ा निर्णय भारत द्वारा अब ले लिया गया है। उसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ हथियार भेजे, वहाँ हथियार भेजे, फलानी जगह हथियार भेजे, इन सारी बातों को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडित कर दिया गया और कह दिया गया कि ये सारी बातें निराधार है, हमने कहीं किसी को कोई हथियार नहीं भेजे। इसी सीरीज में द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई है जिन्हें अपने अज्ञात सूत्रों से ये पता चला है कि इजराइल के द्वारा तोप में इस्तेमाल किए जाने वाले शेल्स भारत से डिमांड किए गए थे जब युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा इस तरह से किसी भी देश को जो कि इस समय युद्ध लड़ रहा है, उन्हें किसी भी तरह से आर्म्स एंड एमुनिशंस की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भी इस समय युद्ध चल रहा है, और भारत की बात की जाए तो बड़ी दृढ़ता के साथ इस समय न्यूट्रल बना बैठा है, और भारत बताया जा रहा है कि अपनी इस स्थिति को लगातार बनाए रखेगा। और जो आज तक भारत द्वारा न रशिया को न यूक्रेन को किसी तरह की कोई हथियार की या कोई बारूद की आपूर्ति अभी तक नहीं की, तो वो आगे भी जारी रहेगी। यानी भारत द्वारा अब रशिया, यूक्रेन या इजराइल कहीं भी किसी भी तरह से कोई हथियार नहीं भेजे जाएंगे। जो भेजे गए हैं, इस तरह की बातें आई है, उनका भी खंडन कर दिया गया है कि हमने नहीं भेजे। बताया ये जा रहा है कि गाजा के साथ जब युद्ध शुरू हुआ उस समय इजराइल को 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर के तोप के गोलों की आवश्यकता थी। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत अपने नीतिगत फैसलों पर अडिग रहा और इजराइल को इनकी आपूर्ति नहीं की। इसके साथ साथ इवन बताया ये जा रहा है कि इजराइल खुद अपनी प्रतिबद्धता को इस समय पूरा नहीं कर पा रहा है भारत के प्रति। यानी भारत के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं इजरायली फर्म्स को, वो हथियार अभी तक भारत को नहीं मिले हैं। सेम केस ऐसा ही रशिया के सामने देखने के लिए मिला है कि भारत की सेनाओं के लिए जो हथियारों का ऑर्डर दिया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो भला हम यहाँ से कहां से हथियार भेज पाएंगे? इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है। और इसी बात को मेंशन करते हुए ये लिखा गया है कि खुद रशिया के ऊपर हम लोग हथियार, गोला बारूद, अलग अलग पुर्जे, सब सिस्टम्स वगैरह इनकी आपूर्ति को लेकर निर्भर है। इसके अलावा इजराइल को भी भारत शुरुआत से ही काफी कम डिफेंस एक्सपोर्ट करता है। इवन उससे ज्यादा इम्पोर्ट इजराइल से भारत खुद करते आया है। हालांकि इस बात का यहाँ पर मेंशन जरूर किया गया है कि कुछ इजरायली कंपनियां अपने आप को ग्रो करने के लिए एशिया के बाकी देशों में हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए, भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए सस्ते प्रोडक्शन वगैरह के चलते भारत के अंदर स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलजुल कर हथियारों का निर्माण जरूर कर रही है, जिनके ज्वाइंट वेंचर के तहत कुछ सिस्टम्स और कुछ अलग अलग पार्ट्स वगैरह भारत में जरूर तैयार किए गए होंगे, जो कि इजराइल की मूल कंपनी को वापस एज इट इज भेजे गए होंगे। तो इसी को ये मान लिया गया है कि भारत द्वारा हथियार इजराइल को भेजे जा रहे हैं लगातार, और भारत के बारे में कुप्रचार किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने हर्मिस 900 ड्रोन्स का देखा, जो कि इजराइल की ही कंपनी बना रही है। बस फर्क इतना है कि वो इजराइल में ना बनकर भारत के अंदर अडानी ग्रुप के साथ मिलजा जुलाकर बना रहे हैं। तो उनसे संबंधित कुछ चीजें भेजी गई थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, भारत बड़ी मात्रा में हथियार इन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, और भारत का फैसला क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया।